नमस्कार, मैं अजय चौरसिया आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं इंग्लिश पेडागोजी का सीरीज चला रहा हूं, उसमें मैंने अब तक 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने अभी भी मेरे उन 4 वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में या आई बटन पर क्लिक करके आप जाकर उसको देख सकते हैं। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है टाइप ऑफ रीडिंग। रीडिंग के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या रीडिंग के टाइप होते हैं पूरी तरीके से डिटेल में। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि रीडिंग के बारे में। ठीक है, तो रीडिंग पहले टाइप्स ऑफ रीडिंग पढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लेते हैं रीडिंग क्या होती है। यहाँ पर लिखा है कि रीडिंग इज अ कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस। मतलब एक रीडिंग जो होती है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस, मतलब कि एक वृहद संज्ञानात्मक या प्रक्रिया होती है। और वो मेनली रीडिंग जो होता है उसको 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला क्या है, ओरल, और दूसरा क्या है, साइलेंट। पहला क्या है, ओरल, और दूसरा क्या है, साइलेंट। साइलेंट को 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, स्किमिंग, फिर स्कैनिंग, फिर इंटेंसिव रीडिंग, देन एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है, तो अब हम बारी बारी सभी को डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं कि अब यहाँ पर हम ओरल रीडिंग को थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है ओरल रीडिंग? ओरल रीडिंग ये कह रहा है कि रीडिंग अ मटेरियल अलाउड। अगर हम किसी भी मटेरियल को लाउडली रीड करेंगे तो वो ओरल रीडिंग के अंदर में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, मतलब यदि कोई स्टूडेंट है, यदि कोई टेक्स्ट बुक है, यदि उसको सबके सामने या टीचर्स के या कुछ व्यक्तियों के सामने लाउडली तरीके से रीड करता है तो किस में आएगा, इंक्लूड आएगा, ओरल रीडिंग के अंदर आएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि टेक्निक क्या है। पॉइंट वाइज इसको हम डिवाइड किए हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज अ टेक्निक टू इम्प्रूव पुअर रीडर वर्ड आइडेंटिफिकेशन इन कंटेक्स्ट। कहने का सेंस क्या है, अगर किसी की रीडिंग पुअर है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम ओरल रीडिंग करा सकते हैं। ठीक है, जिसकी हेल्प से स्टूडेंट कंटेंट के अंदर वर्ड को ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएगा। समझ में आ गया सबको यहाँ पर? अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, इट गिव स्टूडेंट इमीडिएट ऑन द स्पॉट इंस्ट्रक्शन। कहने का सेंस क्या है, यानी कि अगर आपका स्टूडेंट आपके सामने किसी वर्ड को गलत प्रोनाउंस करता है तो आप स्टूडेंट को इमीडिएट इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। कहने का सेंस ये है कि इसको तुरंत आप बोल सकते हैं, इसको तुरंत बोल दिया जाए आप इसको कि इस वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस करना है। गलत वर्ड किया आप उसको तुरंत उसी रीडिंग के दौरान आप इसको तुरंत बोल दीजिए आप। तो मतलब देखिए, अगर देखा जाए तो जिनकी रीडिंग हैबिट थोड़ी पुअर होती है उनके लिए ओरल रीडिंग काफ़ी अच्छा मेथड माना जाता है, जिससे बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और साथ ही साथ में आप इसको ऑन द स्पॉट क्या इंस्ट्रक्शन भी दे देते हैं, जिससे उसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट आ जाती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। हम बात करते हैं साइलेंट रीडिंग की। ठीक है, साइलेंट रीडिंग होता क्या है? साइलेंट रीडिंग क्या होता है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि मेकिंग सेंस ऑफ रिटेन टेक्स्ट। कहने का मतलब ये है कि हमारे सामने जो रिटेन कंटेंट होता है उसका प्रॉपर सेंस हमें कौन देता है, साइलेंट रीडिंग से मिलता है। ठीक है, हम जब भी हमारे सामने कोई एक कंटेंट है, जैसे मान लीजिए हमको पढ़ना है, तो यदि हमको पढ़ना है और बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है तो बेसिकली हम लोग करते क्या है, हम इसको मन में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इसी को क्या होता है, हमको मेकिंग प्रॉपर हमको सेंस देता है। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें कि अ साइलेंट रीडिंग देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द लिप्स और द टंग। कहने का सेंस क्या है कि यानी कि साइलेंट रीडिंग में हम लिप्स और टंग को बिल्कुल भी मूव नहीं करते, मतलब मूवमेंट क्या होता है, यहाँ पर जीरो होता है। द मेन एम ऑफ साइलेंट रीडिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग। कहने का सेंस क्या है कि जो साइलेंट रीडिंग का जो मेन एम क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग। मतलब कहने का सेंस क्या, अंडरस्टैंडिंग इसका क्या होता है, मेन एम होता है। यानी कि रिटेन कंटेंट को आपको डीपली अगर अंडरस्टैंड करना है तो आप क्या करेंगे, साइलेंट रीडिंग करेंगे। आप खुद अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपको अगर पेपर आने लगता है तो आप क्या करते हैं, पूरी तरह से आप मौन तरीके से या फिर साइलेंट होकर आप रीड करते हैं, किसी ऐसे जगह पर रीड करते हैं जहाँ पर शोर शराबा नहीं होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, उसके टाइप के बारे में बात करते हैं। टाइप साइलेंट रीडिंग के क्या क्या होते हैं। जो पहला टाइप है वो है स्कीमिंग। क्या है, स्कीमिंग। क्या कह रहा है स्कीमिंग में, टू रीड क्विकली टू
टू गेट द जनरल आइडिया ऑफ अ पैसेज, मतलब कि जो पैसेज में लिखा है, ठीक है ना, उसका एक जनरल आइडिया और क्विकली तरीके से अगर हम रीड करते हैं, एक जनरल आइडिया, हम उसका बस जनरल आइडिया निकालना चाहते हैं, ले लें और क्विकली, तो उसे वो किसके अंदर आएगा, वो स्कीमिंग के अंदर आएगा। कहने का सेंस क्या है कि जो पैसेज लिखा है हमारे सामने, अगर हम उसका एक जनरल आइडिया लें, तो जनरल आइडिया लें तो, और वो कैसे लें, क्विकली लें उस चीज़ को रीड करते समय, तो वो क्या आएगा, वो स्कीमिंग क्या आएगा, अंदर आएगा कि हमारे सामने कोई पैसेज लिखा है, हम उसको देखें और उसका एक जनरल आइडिया, उसका क्या कहना चाह रहा है वो, तो किसके अंदर आएगा, स्कीमिंग के अंदर। क्या पॉइंट लिखा है, पहला पॉइंट लिखा है स्कीमिंग रिफर टू लुकिंग ओनली फॉर द जनरल और मेन आइडिया, यानी कि स्कीमिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ जनरल और मेन आइडिया को ही हम क्या करते हैं, लेते हैं, इंक्लूड करते हैं, और किसी चीज़ को हम नहीं लेते हैं। सेकेंड क्या कर रहा है, यू रीड ओनली व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टू योर पर्पज, आप केवल उन चीज़ों को रीड करते हैं जो आपके पर्पज के अकॉर्डिंग क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आप कोई पैसेज पढ़ रहे हैं, तो अब पैसेज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मान लीजिए कहते हैं कि इस किसी प्रदेश के राजा का नाम क्या था, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस पैसेज में केवल आपका मेन पर्पज क्या है, राजा, तो उस राज्य का केवल नाम आप क्या करेंगे, उसमें आप सर्च करेंगे, आपका क्या पर्पज क्या है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्कीमिंग के अंडर आएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। अब बात करते हैं स्कैनिंग की। स्कैनिंग क्या है, स्कैनिंग होता क्या है, स्कैनिंग इज अ वेरी हाई स्पीड रीडिंग। कहने का सेंस क्या है कि जो स्कैनिंग होती है बहुत हाई, जब हम किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से, बहुत हाई स्पीड से रीड करते हैं, तो स्कैनिंग के अंदर आता है। और आगे क्या लिखा है, दैट यू डू व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब कहने का सेंस क्या है कि जब आपको स्पेसिफिक पीस चाहिए उस इंफॉर्मेशन का, तो हम हाई स्पीड से चीज़ों को क्या करते हैं, रीड करते हैं। तो ये क्या आता है, इस स्कैनिंग के अंदर आता है। कहने का सेंस क्या है कि जैसे मान लीजिए आप का एग्ज़ाम है कल, ठीक है, और कल या कभी कई बच्चे होते हैं कि जो लेकर जाते हैं क्या, कॉपी किताब लेकर जाते हैं, रास्ते में होता है ना कि सोचते हैं कि 5 मिनट में हम कितना पढ़ लें, तो हम बेसिकली पढ़ते नहीं, हम क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, हम लोग स्कैनिंग करते हैं। हम लोग बस इसको एक बहुत तेज़ी से पेज पलटते इस चीज़ को स्कैन कर लेते हैं, इसका स्कैनिंग क्या करते हैं, इसका स्कैनिंग कर लेते हैं हम हाई स्पीड से। हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बस निकाल देते हैं। ठीक है, अब पॉइंट क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है यू डोंट रीड एवरी वर्ड। कहने का सेंस इसमें हम प्रत्येक वर्ड को रीड नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत हाई स्पीड में रहते हैं, क्योंकि हम बहुत हाई स्पीड में पढ़ते हैं। तो आप बताइए, आप सोच लीजिए ना, आप बहुत हाई स्पीड में पढ़ते हैं, तो आप वर्ड को तो नहीं पढ़ेंगे आप बहुत ज़्यादा, आप बस वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर आपका टारगेट रहता है कि जो कि हाँ ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आपका मेन टारगेट उसी पर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे क्या कर रहा है, नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब बात हम करते हैं कि इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है। ठीक है, इट involves learner reading in detail with specific learning objective and task। कहने का सेंस क्या है कि इसमें लर्नर डिटेल में चीज़ों को लर्न करता है। ठीक है, और लर्नर का एक स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है और एक टास्क भी होता है, जिसके थ्रू वो क्या कर रहा है, इंटेंसिव रीडिंग कर रहा होता है। कहने का सेंस यह क्या है कि इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, जो लर्नर होता है ना, वो चीज़ों को एक जो स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव और टास्क दिया जाता है, उसमें वो डिटेल तरीके से, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या करता है, चीज़ों को रीड कर रहा होता है। फिर आगे क्या कर रहा है कि केयरफुली डिटेल रीडिंग ऑफ द सेक्शन ऑफ अ टेक्स्ट। कहने का जिस टेक्स्ट को, किस सेक्शन को वो रीड कर रहा है, वो बहुत ही केयरफुल चीज़ों को रीड करता है, मतलब बहुत ही केयरफुली तरीके से क्या करता है, रीड करता है। याद रखिए, लेकिन याद रखिए कि वो किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करता है। ठीक है, अब आगे क्या कर रही है, कह रहा है कि पॉइंट क्या कर रहा है, इट इन्वॉल्व्स लर्निंग न्यू वोकेबलरी, स्टडिंग द ग्रामर एंड एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट। मतलब इसके थ्रू वो कई नई वोकेबलरी को लर्न कर सकता है, साथ ही साथ वो ग्रामर को भी स्टडी कर सकता है, और साथ ही साथ वो जो टेक्स्ट में जो एक्सप्रेशन दिया है उन चीज़ों को समझता भी है। कहने का सेंस क्या है कि इंटेंसिटी अगर आप समराइज करें तो वो क्या करता है, लर्नर बहुत डीपली तरीके से, बहुत केयरफुली तरीके से हर एक पॉइंट को
बात आप समझिए कि आप जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ पढ़, मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में क्या करते हैं कि हमारे हाथ में एक हिस्ट्री, मैं एक एग्जाम्पल मात्र दे रहा हूँ कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप एक कलम ले लेते हैं और कलम से नीचे अंडरलाइन करते रहते हैं क्या क्या मेन पॉइंट है। या फिर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो जो आपके पास जो ऐसे वर्ड आते हैं जिसका आपको मतलब नहीं पता होता, आप इसको क्या अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिव रीडिंग में ये होता है। अब हम आगे चलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। अब हम बात करते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में। रीडिंग इज रीडिंग इन ऑर्डर टू गेन अ जनरल ओवरव्यू ऑफ अ कंटेक्स्ट। करने का सेंस क्या है कि यानी हमें जनरल ओवरव्यू लेना है किसी भी कंटेंट का, तो हम एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं। एक मतलब किसी भी कंटेंट का हमको जनरल ओवरव्यू बस लेना है तो हम क्या करते हैं, हम एक एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये स्कीमिंग के अंदर भी क्या ऐसा सेम था, स्कीमिंग जो था उसके अंदर भी क्या था ऐसा सेम था। ये अंतर क्या आप समझिएगा ध्यान से, अभी आगे बताएंगे आपको। द एम ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग आर द बिल्ड रीडर कॉन्फिडेंस एंड एन्जॉयमेंट। यहाँ बता रहा है कि इसका जो एम क्या होता है, इसमें जो लर्नर होता है कॉन्फिडेंस और इन्जॉयमेंट को बिल्ड किया जाता है। इसमें क्या कहता है कॉन्फिडेंस, मतलब यहाँ पे, और जबकि यहाँ पे स्कीमिंग में क्या होता है, स्कीमिंग आपको याद होगा, बताएं पीछे भी हम। तो इसमें क्या होता है कि लर्नर जो होता है, जो जब भी जो रीडर जो होता है जो इसको पढ़ रहा होता है, तो उसके कॉन्फिडेंस को और उसके इन्जॉयमेंट, मतलब कि इसका मेन मकसद होता है कि बच्चा जो है ज़्यादा इन्जॉय लेकर इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को क्या करे, समझ सके और कॉन्फिडेंटली तरीके से चीज़ों को रीड करे, कि मतलब किसको कोई किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जा रहा है कि तुम पहले रीड करो उसको, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।